हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? तो कैसे रहे हैं एग्जाम्स की प्रिपरेशन? तो आज हम बात करेंगे ऐसा टॉपिक जो बीएड स्टूडेंट के लिए सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसको आप बिल्कुल भी अवॉइड नहीं कर सकते। आपने कहा सर ये टॉपिक है क्या? ये है पीयर ट्यूटरिंग। अब कई जगह इसको क्लियर करना बहुत इम्पोर्टेंट है। क्यों? हम इसको कैसे समझेंगे और कौन से पॉइंट्स हमें बताओगे पीयर ट्यूटरिंग। पीयर ट्यूटरिंग अगर हम बोलते हैं सर इंक्लूसिव एजुकेशन में एक डोमिनेंट रोल प्ले करता है। वेयर अगर हम बोलूं चाइल्ड ग्रोथ, चाइल्ड साइकोलॉजी और बेसिक नॉर्म्स को समझने के लिए पीयर ट्यूटरिंग एक बहुत बड़ा रोल हमेशा प्ले करता है। लेकिन हाँ, इंडिया में इतना अच्छे से अडॉप्ट नहीं किया गया। इसके बेसिक 2 पॉइंट्स भी हैं हमारे पास जो हमें डिस्कस भी करेंगे। तो पहली चीज समझनी है ये पीयर ट्यूटरिंग होता है। 1-to-1 इंस्ट्रक्शन को बोलते हैं पीयर ट्यूटरिंग। जब कोई एक आदमी किसी एक को पकड़ के चल रहा है, सॉरी टू से, अगर ऐसे इंडिया में करने लगे फिर तो हो गया। तो इंडिया तो पॉसिबल ही नहीं कि एक बंदा एक आदमी को पढ़ाए। सर एक टीचर में 50 बच्चे होते हैं क्लास में, तो 50 बच्चों को कैसे पढ़ाएगा? तो अगर आप देखो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम एक टीचर के लिए 50 बच्चों की नोटबुक को चेक करना, उसको अच्छे से क्लियर करना और फिर बताना भाई तेरी गलती ये है, ये और इस गलती की, इसमें काम नहीं किया। तो इसको सॉल्व करने के लिए एक टैक्टिक फॉलो की जाती है जिसको बोलते हैं पीयर ट्यूटरिंग, जहां 1-to-1 इंस्ट्रक्शन होगी। आपसे 1-to-1 इंस्ट्रक्शन मतलब सर आप 50 टीचर लेके आओगे? नहीं, ये पॉसिबल नहीं। हाँ, हम क्या करेंगे, एक सीनियर टीचर मतलब सीनियर स्टूडेंट, उस बच्चे से सीनियर स्टूडेंट या उसी क्लास में पढ़ने वाला बच्चा जो उससे समझदार है, जिससे वो कॉन्सेप्ट क्लियर है। क्लास में अगर बोलूं 30 ना लाएगा तो 20 इंडायरेक्ट भी होते हैं। 20 नहीं 15, 5 तो वो होते हैं जो बैग में जो। तो आपने बोला यार वो 15 बाकी 15 को पकड़ेंगे, तो फिर बाकी जो बच्चे को बाकी को पकड़ेंगे 1 बाय 1। तो हम क्लास में बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, हम बोलते हैं भैया तू इसको ये टॉपिक समझा दे, तू इसको ये समझा दे। और नॉर्मली हम लोग करते हैं, हम दोस्तों से पढ़ते ही नहीं। जब कोई दोस्त हमें समझाता है हमें ज्यादा अच्छे से समझ में आता है, उसमें कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है हमारे पास, हम चीज को इजीली समझ पाते हैं एंड वी कैन आस्क आवर डाउट्स इजीली। हम अपने डाउट्स भी पूछ लेते हैं। आपने क्या इसको समझना बहुत जरूरी है, तो इसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करना जरूरी है। तो इसके पीछे ऑब्जेक्टिव भी है। यस, ऑब्जेक्टिव हमेशा होते हैं कि हम स्लो स्टडी स्टूडेंट होते हैं, तो स्लो लर्नर्स, उनको हेल्प कर पाए और चीजें क्लियर कर पाए। सेकेंडली हम लोग स्टूडेंट को कॉन्फिडेंस क्रिएट कर पाए जो अपने डाउट्स नहीं पूछते हैं। थर्ड, हम क्लास के एटमॉस्फेयर ऐसा बनाते हैं जहां हर बच्चा लर्निंग में बिलीव करने लगे। तो ये सारी चीजें हेल्प करती है पीयर ट्यूटरिंग। अब इस पीयर ट्यूटरिंग को एक्चुअली हमें कैसे लिखना है? 1-to-1 instruction, it involves a peer, an older student or an expert teacher in tutoring role. सर एक आदमी आपको ट्यूटर के रोल में आता है और आपके डाउट्स को क्लियर करता है, आपको समझाता है। या इट इज सम वेरी नियर टू रेमेडियल टीचिंग। यस, बहुत सारी रेमेडियल टीचिंग हो सकती है। यस, इट्स वेरी नियर टू रेमेडियल टीचिंग। एक्चुअली लोग कॉन्सेप्ट वही हमारा, हमें उसी को लेके चलना है। तो अपना पीयर ट्यूटरिंग, यस, कॉन्सेप्ट वहीं से आप उसी कॉन्सेप्ट को लेके चले, उस आइडियोलॉजी को फ्रेम कर दिया एंड देन विल जंप टू द नेक्स्ट सेक्शन। फिर आती है मेरे पास एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। अब एडवांटेज को पूरा क्लियर करना जरूरी है। इसका मैं ऑब्जेक्टिव भी बताने वाला हूं कि ऐसा क्यों, इसके रीजंस क्या हैं और हमें क्या गाइडलाइंस दिमाग में रखनी है, वो भी इसी क्लास में मेंशन करेंगे। आई होप सबको क्लियर हो और मेरी पिच भी स्लो। फर्स्ट, एडवांटेजेस। तो एडवांटेज में पहले काम है रिड्यूस प्रेशर। से प्रेशर किसका कम हुआ? ये प्रेशर कम हुआ भाई टीचर को 50 को नहीं समझाना। अब टीचर को किन्हीं 10-15 को समझा रहा है, उनको अच्छे समझा देगा, उनको क्लियर कर देगा और बोलेगा भाई अब तुम आगे इनको समझाओ। तो क्या होगा? टीचर का प्रेशर कम हो गया। टीचर को जो प्रेशर, मुझे सबको करवाना है, ये भी करवाना है, ऐसे भी करवाना है, वैसे भी करवाना है, अब उस प्रेशर के लोग को कम कर दिया। क्योंकि अब वो जानता है कि मुझे 10 बच्चों को समझाना अच्छे से, बाकी को भी समझाएगा। ऐसा नहीं कि क्लास में पढ़ाना मत कर देगा, क्लास में पढ़ाएगा लेकिन वो 10 को कुछ अच्छे से बताएगा ताकि दूसरों को एक्सप्लेन कर पाए। जो दूसरों को एक्सप्लेन कर पाएंगे तो उसका जो पर्पस है वो सॉल्व होगा, उन चीजों को अचीव करेगा जिस बेसिस को जा रहा है। दैट इज रिड्यूस प्रेशर, सो दैट really reduce the pressure on the shoulder of teacher and he is able to convey the basic message to his students. ठीक है सर। सेकंड, अटेंशन ऑन स्लो लर्नर्स। जब ऐसा काम होगा टीचर के पास टाइम मिलेगा, वो जो स्लो लर्नर्स है क्लास में, जिनको समझ नहीं आता, जो समझ नहीं पाते हैं, हर क्लास में 2-4 बच्चे ऐसे होते हैं
जो डम्बू होते हैं सबकी क्लास होता है, हमारी क्लास में कोई ना कोई होगा पक्का। तो आपने बोला भाई उन पे ज्यादा टाइम दिया जाएगा, यस उन पे ज्यादा टाइम जाएगा, उनको चीजों को समझाया जाएगा भाई ये ऐसे नहीं ऐसे करो, जब ऐसे करोगे तो आपके लिए फ्रूटफुल हो जाएगी। दैट इज अटेंशन ऑन स्लो लर्नर्स। हाँ तो सर स्लो लर्नर्स की वीडियो जरूर देखना, स्लो लर्नर्स क्या होते हैं मैंने वीडियो डाली है। तो यहाँ आप स्लो लर्नर्स पे काम करोगे, यस यू वर्क ऑन स्लो लर्नर्स, उसके कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे काम करते हैं, चीजें कैसे हेल्पफुल होती हैं। नेक्स्ट, नो नीड फॉर फॉर्मल एथिक्स। किसी फॉर्मल एथिक्स की बात नहीं है सर, टीचर आएगा क्लास में बैठेगा आपको खड़े होकर गुड मॉर्निंग सर कहना पड़ेगा, जो आप नहीं करो। फॉर्मल एथिक्स की जरूरत नहीं है। आपने कहा हम क्लास में बैठेंगे दो साल बैठे चल यार ये चीजें समझते हैं, इसी फॉर्मली भी इनफॉर्मल वे में बड़े आराम से चीजों को क्लियर करेगा, वो आपको बताएगा कौन सा पॉइंट है। एंड दिस क्वेश्चन can be can a full phrase हो 16 नंबर का पूरा बड़ा क्वेश्चन आ सकता है यार, ध्यान रखना ये हमें आना चाहिए कि हम कैसे करने वाले। तो आपने कहा नो नीड फॉर फॉर्मेट, कोई जरूरत नहीं फॉर्म होने की, आप बड़ा आराम से चीजों को क्लियर कर सकते हो, कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हो कि दूसरा हो सकता है आपका दोस्त भी हो शायद आप थोड़ा इंटेलिजेंट हो, आपका सीनियर भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो पेड ट्यूटरिंग जब करते हैं नेक्स्ट वन पे फ्रेंडली एनवायरनमेंट, यस एनवायरनमेंट well friendly environment में तो समझ नहीं आया तो बात समझ आता है, I'm not able to clear this। होता कई बार मेरे स्टूडेंट मुझे कहते हैं सर ये वीडियो बताई थी इसमें सर ये वाला टॉपिक नहीं सर, मैं इसमें थोड़ी बहुत चीजें क्लियर करूंगा, ठीक है नो प्रॉब्लम, आई एम हियर टू हेल्प यू, मैं चीजें क्लियर करूंगा, हेल्प भी करूंगा, आप उस पे काम कर पाएंगे एंड देन वी गेट द रिजल्ट एज वी प्लान। जैसा हमने किया हम उसके हिसाब से काम करते हैं एंड उस पे सर्च भी करना शुरू करते हैं। दैट इज फ्रेंडली एनवायरनमेंट। देन इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन, हर आदमी का कंट्रीब्यूशन, इट्स नॉट दैट कि एक आदमी का कंट्रीब्यूशन रहेगा, अब सबका कंट्रीब्यूशन रहेगा, हर आदमी कंट्रीब्यूट करेगा, हर आदमी बताएगा ये चीजें हैं इन पे काम करना है। सो यू गोइंग टू क्लियर द कांसेप्ट कि यार ये है इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन, कैसे काम करना है, करने का तरीका क्या है, क्या बेसिक फॉलो होते हैं, चीजों को लेके चलना, वन बाय वन चीजें लेके चलते हैं, वो चीजें काम भी करेंगी आपके लिए बहुत फ्रूटफुल होने वाली है। दैट इज इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन। नेक्स्ट, इफेक्टिव टीचिंग। कहीं ना कहीं क्लास में जब हम समझा रहे होते हैं, जब हर आदमी को लेके चलते हैं, वो स्लोगन चलता है तो सबका साथ सबका विकास, स्लोगन यहीं से लिया हुआ है, तो ये सबके लिए लेके जाते हैं। They've been taking something for someone कि यार ये आप सबको आना चाहिए, आपका कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो दिस इज इफेक्टिव टीचिंग। एक कहते हैं सिक्के में अगर हेड है तो टेल भी होगा, पॉजिटिव तो नेगेटिव भी होगा, हमारे डिसएडवांटेज भी है, जो चीज एडवांटेज बन रही है वही किसी ना किसी के डिसएडवांटेज भी होगा। अभी डिसएडवांटेज कैसे है उसको क्लियर कर लेते हैं। डिसएडवांटेज है पैरामीटर, क्या सब मैनेजमेंट प्रॉब्लम, मैनेजमेंट अलाउ नहीं करेगा किसी भी एसटी स्कूल या कॉलेज में ये जो रेमिटेड टीचिंग है इसको पीयर ट्यूटरिंग बोलते हैं, नहीं करने। क्यों? वहां अलाउ नहीं, क्लास में एक बच्चा दूसरे को समझा रहा है बैठ के, टीचर बैठा हो वहां पे, बाकी नहीं, इट्स अ क्लासरूम, हाउ कुड यू अलाउ द स्टूडेंट्स टू टीच ईच अदर। भाई ये तो छुट्टी के बाद जाते स्कूल के बाद वो स्कूल के अंदर नहीं कर सकते, एक एटमॉस्फेयर, सॉरी टू से एक ट्यूशन सेंटर में भी आप ऐसे लगे बच्चे साथ में बैठे तो कोई आएगा तो भी सीरियसली गड़बड़ लगेगा, जो भी हो रहा है यार ये तो पढ़ाई नहीं हो रही सर, तो सर लाइब्रेरी में होना चाहिए था पीयर ट्यूटरिंग, लेकिन इस कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट करना बहुत जरूरी है ताकि चीजों को वन टू वन इंस्ट्रक्शन मिल पाए। तो नेगेटिव तो है हमारे पास, दैट इज मैनेजमेंट प्रॉब्लम। सेकंड, पुअर इवैल्यूएशन। मैं आपकी बात मान गया, आपने बोला सर जो वन टू वन इंस्ट्रक्शन चाहिए तो एक बच्चा जिसको ज्यादा नॉलेज है हम दूसरे को समझा रहे हैं, लेकिन उसको ज्यादा नॉलेज है, परफेक्ट नॉलेज नहीं है, वो टीचर नहीं है तो स्टूडेंट ही। अब वो जो स्टूडेंट ही है तो कैसे आपको प्रूफ करेगा कि वो बिल्कुल ठीक बता रहा है। हो सकता है उसका कोई कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो, बच्चे को गलत गाइड कर सकते यार, ये तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अब अगर उसने बच्चे को गलत गाइड कर दिया तो डेफिनेटली ये चीज तो हर्डल क्रिएट कर देगी, हो जाता आप समझ ही नहीं पाओगे एक्चुअली हुआ क्या होना चाहिए। That's what you need to keep here। सर ये तो ब्लंडर हो गया, नाउ ब्लंडर। अब इस ब्लंडर पे काम कैसे करोगे? चॉइस है डाई ऑफ। देन एवरीवन इज नॉट ट्रेन्ड। सर हम तो ट्रेन नहीं हो, आप बोलो मैंने उम्मीद की मेरी क्लास में 50 बच्चे हैं, एक तो सर 2 4 6 मैक्सिमम 6 पूरा ट्रेन। अब 6 बच्चे 50 नहीं पढ़ा सकते, वो एक टीचर तो पढ़ा ही सकता है, जब टीचर नहीं पढ़ा रहा 6 बच्चों से कैसे उम्मीद करोगे सबको पढ़ा रहे हैं। तो दिस रियली वर्क्स जहां आपको होता है एवरीवन इज नॉट ट्रेन्ड, हर आदमी ट्रेन नहीं है,
और जब आपकी ट्रेनिंग का रिजल्ट कैसे जाएगा। एंड लास्ट फ्रॉम द लीस्ट कॉन्फ्लिक्ट, कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करेगा स्टूडेंट के लिए। क्या तेरे को ज्यादा तो ज्यादा समझा रहा है, खाली तो समझाना है हैपनिंग फ्रेंड्स, ये होता है। आपने कहा सिर्फ पॉजिटिव साइड देखो, उसकी नेगेटिव साइड भी हो सकती है, तो हमें दोनों को क्लियर करना है। यस वी गाइस नीड टू क्लियर क्या इसकी ये साइड भी हो सकती है, इसकी ये साइड भी हो सकती है, तो दोनों को क्लियर करना, दोनों कॉन्सेप्ट को लेके चलना एंड देन ट्राई टू अंडरस्टैंड कि चीजें कैसे बदल रही। दिस व्हाट वी गाइस नीड टू कीप इन माइंड रिगार्डिंग पीरियड ट्यूटरिंग। आई होप यहां पर समझ सकते हो। अब सर रह गया मेरा सिग्निफिकेंस एंड ऑब्जेक्टिव्स। इन नेक्स्ट वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस द सिग्निफिकेंस एंड ऑब्जेक्टिव्स। हाँ, जल्दी आपकी वीडियोस मिलेंगी फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स, ऑल एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। टिल देन कीप वाचिंग गाइस।